हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीम लिविंग। तो आज हम बात करेंगे 2 इयर्स की एंटायर जर्नी के ऊपर कि ओवरऑल मेरा जो एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम दिस व्हीकल, क्या वो पूरा एक्सपेक्टेशन जो था वो फुलफिल हुआ, और जो 2 इयर्स की मेरी जो जर्नी रही है विद XUV 500 उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। इनिशियली गाड़ी के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हुए और कैसे वो इश्यूज़ महिंद्रा ने रिजॉल्व किए, क्या वो अभी पूरी तरह रिजॉल्व हो चुके हैं या उनमें फिर भी थोड़ी बहुत अभी कमियां बाकी हैं। प्लस आई विल डिस्कस अबाउट दी मेंटेनेंस कॉस्ट, मेजर सर्विसेज, माइनर सर्विसेज जो होती है महिंद्रा की, उसकी कितनी कॉस्ट आती है, क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार गाड़ी का टूर कर लेते हैं। जब मैं गाड़ी ले रहा था तब भी मुझे इसका लुक बहुत पसंद था, और आज भी मुझे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ी और भी इसके बाद आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, बट स्टिल आई लाइक दैट लुक। जो इसका एक लुक है फ्रॉम आउटसाइड, जो एक माचो लुक है, वो मेरे को आज भी अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक 7 सीटर बूट स्पेस उन सब की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं पूरे 2 साल के अंदर बात करूँ तो मैंने थर्ड रो को बहुत ही मिनिमम यूटिलाइज किया है। ये मैक्सिमम मैं इसको ऐसे बूट स्पेस ही इसको यूटिलाइज करता हूँ। और इनिशियल इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, गाड़ी के अंदर छोटे मोटे इश्यूज़ थे, डोर बंद करते वक्त यहाँ से आवाज़ आती थी, वो सब रिजॉल्व हो चुकी है। इनिशियली जो एक सबसे बड़ा इशू था गाड़ी के अंदर, जब मैंने फर्स्ट सर्विस पे मैं गया था तब भी मैंने उनको क्लियरली मेंशन किया था कि इसमें लेफ्ट पुलिंग का इशू है। मैंने उसको पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लगे, मोर देन 10-12 मंथ्स इट टुक टू रिजॉल्व दैट। अभी भी 95% तक वो ओके है, बट 100% कह नहीं सकते कि रिजॉल्व हो चुका है। वाइपर्स के अंदर इशू थे, वाइपर ब्लेड्स के अंदर बहुत शोर करता था। अभी महिंद्रा ने पूरा वाइपर ब्लेड को ओके उसको रिप्लेस कर दिया, पूरा मोटर पूरी रिप्लेस कर दी है। अभी कोई इशू नहीं है वाइपर प्लेट से रिलेटेड। कुछ अभी जो मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम महिंद्रा ब्रांड की, वो रिजॉल्व हो जाएगा कम्प्लीट। इसके गाड़ी के अंदर हम बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा शोर जो आता है, जो नॉइस पार्ट्स जो नॉइस करते हैं, ऑल्दो अगर हम टफनेस की बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल जो भी यूज़ किया है वो ओके, बट फिट एंड फिट तरीके से इन्होंने नहीं किया है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आवाज़ हमेशा गाड़ी में आती रहती है। जैसे सीट की आवाज़ होती है, अब ये सीट के अंदर आप जब सिंगल ड्राइव करते हैं तो देन यू फील दैट नॉइस। बैक सीट में से एक आवाज़ आती है, वो मैं कई बार महिंद्रा को बता चुका हूँ, बट वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब मैंने उम्मीद भी छोड़ दी कि वो रिजॉल्व होगा, क्योंकि मैंने हर एक XUV को वहाँ पे चेक कर लिया जो भी उनके यार्ड में थी, अवेलेबल थी, सब में से वो आवाज़ आ रही है। स्टीयरिंग रॉड की एक दिक्कत थी जो कि उन्होंने रिप्लेस कर दी है, उसकी वजह से वो आवाज़ अभी बंद हो चुकी है। अभी लेफ्ट पुलिंग भी 95% तक ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल कभी कभी फील होता है लॉन्ग ड्राइव पे, जब आप अकेले ड्राइव कर रहे होते हो तब यू कैन फील दैट ओके लेफ्ट पुलिंग थोड़ा सा है, बट वो मैनेजेबल है। अभी जो कंडीशन पे है 95% तक उसका हट चुका है। आप अगर महिंद्रा की गाड़ी यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे ना ही हमेशा जाएं, जैसे मैं जाता था। आप एक बार दूसरे सर्विस सेंटर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। उसका बेनिफिट मुझे हुआ था, वो और क्लियर हो जाएगा जब व्हेन यू इफ़ यू गो एंड वॉच माई 30K का मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट का जो वीडियो है, ऊपर लिंक में है। अगर आप वो देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने एक माइनर सर्विस कराई थी 10,000 की, XUV का क्या है, वो XUV के 10,000 की माइनर सर्विस होती है, 20,000 की मेजर सर्विस होती है। माइनर सर्विस के अंदर वो लोग आपका एयर फिल्टर चेंज करेंगे, AC फिल्टर चेंज करेंगे, और ओवरऑल इंस्पेक्शन है गाड़ी का वो चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। और अगर हम मेजर सर्विस की बात करते हैं, मेजर सर्विस के अंदर आपका ब्रेक ऑयल टॉपअप होगा, आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, आपके फिल्टर सारे चेंज होंगे फिर से, तो उसका कॉस्ट लगभग पुरानी जो माइनर सर्विस है उससे ज़्यादा आना चाहिए हमेशा। बट इस बार जब मैंने एक दूसरे सर्विस सेंटर पे विजिट किया तो जयपुर में यहाँ पे 3 सर्विस सेंटर्स है। तो मैं पहले KS में जाता था, अब मैं जा रहा हूँ, लास्ट मैंने सर्विस कराई है कल्याण मोटर्स की। तो अगर मैं कल्याण मोटर्स में जो मेजर सर्विस मैंने कराई है उनकी अगर कॉस्ट एक्सपेंस की बात करता हूँ मैं, टोटल 9,000 का ही मेरे को कॉस्ट आया है मेजर सर्विस के अंदर, ऑयल और सब कुछ चेंज करने के बाद। उसका पूरा बिल है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगा कि व्हाट ऑल एक्सपेंसेस जो थे, लेबर कॉस्ट कितनी थी, सब कुछ डिटेल के अंदर है। ऑयल चेंज हुआ है उसके अंदर एयर फिल्टर चेंज हुआ है, उसके अंदर जो भी महिंद्रा रेकमेंड करता ही है मेजर सर्विस को लेकर
वो सारी की सारी उसमें चेंज हुई है। तो अगर मैं 40,000 की सर्विस के लिए बात करूँ तो मेरी लेबर कॉस्ट टोटल आई है 4,407 रुपीज़। जो एक 40,000 की सर्विस का जो लेबर कॉस्ट है वो है 4,407 रुपीज़। और कंपनी क्या क्या रेकमेंड करती है, एसी फिल्टर, वॉशर फ्लूइड वो तो नॉर्मल है, देन ब्रेक ऑयल टॉपअप, एयर फिल्टर और कंज्यूमेबल जो छोटे मोटे पार्ट्स रहते हैं वो है ऑयल फिल्टर और सीयू नॉन एस्बेस्टोस वॉशर। ये एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम टोटल मेजर जो बात करते हैं 40K की सर्विस पे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो मेनली आता है ब्रेक ऑयल का, इंजन ऑयल का, एयर फिल्टर का, एसी फिल्टर का। उसकी टोटल कॉस्ट आई है 4,700 रुपीज़ और 4,000 उसकी लेबर आई है। टोटल आप कह सकते हैं 9,000 प्लस टैक्सेस, तो नियरली अबाउट 10,000। 7 सीटर 2.2 लीटर इंजन अगर 40,000 मेजर सर्विसेज में आपको केवल 10,000 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। और अगर पुराना वीडियो आप देखेंगे तो उसमें 30,000 के अंदर भी मुझे इतना ही कॉस्ट कर रहा था। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने अदर जो सर्विसेज है, सर्विस सेंटर्स है महिंद्रा के, आपके सिटी में भी जो भी है, उसमें एक बार आप जाके बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। क्योंकि 10,000 और 20,000 की सर्विस में आपका केवल एक दिन वेस्ट होगा, जो कि आई रेकमेंड कि आपको अपनी गाड़ी के लिए निकालना चाहिए। अगर आप गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं तो आपको वो निकालना चाहिए एक दिन का टाइम। आपको डिफरेंस खुद ही फील होगा। सर्विस सेंटर्स पे एक्सपीरियंस का, कॉस्ट का, हर एक चीज़ का डिफरेंस है। तो जो बेस्ट है फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक ड्राइव पे चलते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा XUV 500 के साथ। अगर हम ड्राइविंग की बात करें, XUV 500 फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद गाड़ी बहुत स्टेबल है। परफॉर्मेंस और पावर में कोई आपको कमी नहीं लगेगी। अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा कच्चा रोड है या थोड़ा ऑफ रोडिंग 4x4 के बिना ऑफ रोडिंग पॉसिबल वैसे भी नहीं है। तो अगर आप इसका ऑल व्हील ड्राइव लेंगे तो भी उसमें पॉसिबल नहीं है। बट फ्रंट व्हील ड्राइव से आप मैक्सिमम टेरेन्स जो भी हैं, जो भी आपके रूट्स हैं, वो आप इजीली उसको पास कर लेंगे, कोई इशू नहीं आता। क्योंकि पहले मैं सोचता था फ्रंट व्हील ड्राइव इतनी भारी गाड़ी कैसे होगा, कुछ इशू नहीं आता। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप ले सकते हैं। गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, पावर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं हिल्स में, मनाली, इवन लेह लद्दाख, सब रूट पे मैं गया हूँ, कोई इशू नहीं आती गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं आती। कि हाईवे परफॉर्मेंस वगैरह की बात करते हैं तो कोई भी इशू नहीं आया है मेरे को एज सच। तो गाड़ी फुली रिलायबल है। कंफर्ट की मैं बात करता हूँ कि जितना मैं इस गाड़ी को चला के कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, जितना ईज़ ऑफ ड्राइविंग है, वो मैंने पहले कभी किसी गाड़ी में इतना फील नहीं किया। तो मैक्सिमम आप 500-600 किलोमीटर्स तक सिंगल ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक अच्छी बात मुझे तब भी लगी थी इस गाड़ी के बारे में, दैट इज़ 70 लीटर्स का डीजल का टैंक। तो ये अभी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मेरे लिए थोड़ा अच्छा ये है कि आप सिटी टू सिटी हमेशा रिफिल कर सकते हैं। क्योंकि 70 लीटर्स बहुत है। अगर कैसे भी आप चलाएं, एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको 850 किलोमीटर्स का एक वन टैंक विल गिव यू 850 किलोमीटर। तो आप आराम से एक सिटी से दूसरी सिटी आराम से कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ये मैंने पर्सनली फील किया था जब हम लेह लद्दाख और ऐसे रूट पे होते हैं जहाँ पे सिंगल पे एक पेट्रोल पंप होता है और अगर टैंक छोटा है तो दिक्कत आती है। बट इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्पेयर व्हील वगैरह भी ईजी है, बहुत ईजिली आप उसको निकाल सकते हैं। मैंने पहली बार इतना इजीली स्पेयर व्हील वगैरह रिप्लेस भी किया है, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। गाड़ी बहुत स्टेबल है। हाई स्पीड्स पे ड्राइव वैसे नहीं करना चाहिए, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, बट इवन इफ़ यू टेस्ट, आई हैव टेस्टेड ऑन हाई स्पीड्स ऑल्सो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। गाड़ी बहुत स्टेबल है। और व्हेन मोर देन 6 पीपल आर सिटिंग ऑल्सो, शॉर्ट ड्राइव डिस्टेंस के लिए भी वो लोग भी कंफर्टेबल है। पीछे लेग रूम वगैरह सब कुछ डिसेंट है। ये नहीं कह सकते 6 फुट tall people can easily sit in the last row, that is not possible, but एक decent 5'8", 5'7" तक का आदमी शॉर्ट ड्राइव के लिए आराम से बैठ सकते हैं। या बच्चे होते हैं तो बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्ले जो है वो दिखाता है 17.5, 17.5 या 18, बट जो मेरा कैलकुलेशन है दैट सेज कि अराउंड आप एवरेज कह सकते हैं 15 से 16 के बीच में
बोथ सिटी और दोनों मिला के आपको इतना माइलेज आराम से आ जाता है। एक इसमें XUV में एक चीज़ है कि अगर आप एक्सेलरेट करते हैं, इसका टर्बो विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 1750 RPM। तो अगर आप 2000 RPM से ऊपर जाते हैं तो बार एक्सेलरेट करते हैं ज़्यादा, तो आपको माइलेज बहुत जल्दी डिप होता है। अगर आप उसको ग्रेजुअली एक्सेलरेट करते हैं तो आपको माइलेज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता किसी इतना एक्सेलरेट करने से पिकअप में या फिर उसमें। नॉर्मली आप स्लोली ग्रेजुअली उसको एक्सेलरेट करें तो कोई दिक्कत नहीं आती, हाई स्पीड पे भी माइलेज में ज़्यादा नहीं आता, विद AC में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ओवरऑल गाड़ी एज ए प्रोडक्ट इज़ ओके। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट इज़ फ्रॉम दी सर्विस सेंटर्स या सर्विस जो इश्यूज़ रहते हैं हमारे वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि कंप्लेंट करने के बाद आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट लिसन, दे लिसन। मैं मेल भी कर चुका हूँ कुछ इश्यूज़ को लेके, रिस्पॉन्स आता है बट दैट टेक्स टाइम बहुत लेता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम टेक केयर, बी सेफ।